आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवा देश के भावी नेता तथा राष्ट्र निर्माता है। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है। इनमें पहला है सबके लिए उत्तम शिक्षा की सुविधा, दूसरा क्षेत्र है कौशल विकास, तीसरा शहरी योजना और डिजाइन, चौथा अंतर्राष्ट्रीयकरण और 5वां क्षेत्र है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ई विद्या, 1 क्लास 1 चैनल, डिजिटल लैब्स, डिजिटल यूनिवर्सिटीज जैसे पहल से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। ये देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में गरीब, दलित, पिछड़े तथा जनजातीय युवाओं को शिक्षा प्रदान करने का एक बेहतर प्रयास है। खजुराहो नृत्य समारोह में आज शाम 7 बजे से सुजाता महापात्रा भुवनेश्वर द्वारा ओडिसी, निरुपमा राजेंद्र बेंगलुरु द्वारा भरतनाट्यम, कथक समागम और जयरामा राव और साथी दिल्ली द्वारा कुचिपुड़ी समूह नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इससे पहले कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इस समारोह का शुभारंभ करते हुए कहा कि नृत्य सार्वभौमिक कला है जो शिल्प, नाट्य, संगीत और साहित्य का संगम है। उन्होंने कहा कि ये समारोह यहाँ की उत्कृष्ट पाषाण कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएगा। ये न सिर्फ प्रदेश और देश बल्कि विश्व के सांस्कृतिक परिदृश्य पर भी अमिट छाप छोड़ेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि फसल विविधीकरण आज की महत्वपूर्ण जरूरत है। किसानों को इसे प्रमुखता से अपनाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री कल ग्वालियर और चंबल अंचल के किसानों के लिए उद्यानिकी और प्रसंस्करण विषय पर कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में आयोजित संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने जानकारी दी कि पशुओं से उद्यानिकी फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेतों की तार फेंसिंग की सुविधा का प्रावधान केंद्र सरकार के कृषि विभाग की योजना में कर दिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने किसानों को कृषि उपकरण, बीज और अन्य सहायक सामग्री भी वितरित की। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 950 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 1785 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर पहुंचे। नए मरीजों में भोपाल में 214, इंदौर में 76 और जबलपुर में 39 नए संक्रमित मिले हैं। इधर प्रदेश में अब तक वैक्सीन के 11,30,31,000 डोज लगाए जा चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 16,73,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के क्लीन डेस्टिनेशन योजना की शुरुआत की है। इसके लिए पर्यटन बोर्ड और साहस संस्था मिलकर काम करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में पन्ना नेशनल पार्क के आसपास के 30 गांवों को क्लीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने मातृभाषा में अधिक से अधिक संवाद करके अपनी भाषाओं की रक्षा और संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कल सुबह 10 बजे से 1 दिवसीय कैंपस ड्राइव का आयोजन किया गया है। पन्ना के अमानगंज में आयोजित पंडित दीनदयाल क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है और प्रख्यात गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का आज सवेरे असम में गुवाहाटी में निधन हो गया। वे 102 वर्ष की थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।